हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ओके, पिछले मेरे संदेश में मैंने आपको ये कहा था कि यह एक मसीह परिवार का या एक मसीह जीवन बिताने वाले एक परिवार के बेसिक बुनियादी एक स्टैंडर्ड यहां पर कहा गया है। वैवाहिक जीवन के साथ पौलुस कहना शुरू करता है 4वीं आयत में, और 5वीं आयत में पौलुस वार्निंग करता है, वार्निंग देता है कि तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, लोभ रहित। आगे कई बातें पौलुस कहता है इसके बारे में, और उन बातों में उतरने से पहले कुछ बातें मैं स्पष्ट रूप से ये आपको स्पष्ट करना चाहता है कि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए जो प्रभु को भाए, परमेश्वर प्रसन्न करने वाला एक जीवन होना चाहिए। पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा जीवन लोभ रहित हो। कल हम लोग कुछ पासवान लोग मिलकर कहीं हमें मीटिंग में जाना था। उस समय ऐसे बातचीत करते वक्त एक ने पूछा, क्या पैसा होना गलत बात है, या पैसा होना हमारे पास पैसा आना होना क्या गलत बात है? बिल्कुल नहीं है। मैंने उनको जवाब दिया, बिल्कुल नहीं है। पैसा होने चाहिए, पर पैसा के प्रति हमारा जो विचार है वो गलत हो सकता है, वो नहीं होने चाहिए। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा जीवन लोभ रहित हो, क्योंकि धन, अब्राहम के पास बहुत धन थे। अब्राहम महाधनवान एक व्यक्ति था, लेकिन अब्राहम का धन प्रभु के साथ चलने के लिए कोई रुकावट नहीं था। आज लोग धन कमाने के लिए जो शॉर्टकट अपनाते हैं, वो उनको प्रभु के साथ चलने के लिए रुकावट बनता है। परमेश्वर दिया हुआ धन है। धन 3 प्रकार के होते हैं। एक सदियों से पूर्वजों के द्वारा इकट्ठा करके रखा हुआ धन आज बच्चों को मिलता है, खानदानी संपत्ति जिसको हम कहता है धन। दूसरा परमेश्वर देने वाला धन होता है। तीसरा शैतान देने वाला धन होता है। शैतान भी दुनिया को धन देता है। शैतान के पास बहुत धन है, तभी तो वो यीशु मसीह को बोले, ये सब कुछ मेरा है, मैं तुझे दूंगा, एक बार मुझे झुककर दंडवत कर। पहले यूहन्ना 5:19 में हम इस बार पढ़ते हैं कि समस्त दुनिया उसके अधीनता में है। तो इस संसार में जब संसार खुद उसके अधीनता में है, तो संसार का धन भी उसके अधीनता में। परमेश्वर के लोग, अब्राहम धनवान एक व्यक्ति था, उसके बाद इसहाक को धन मिला, याकूब को वो मिला, मतलब परंपरा से जो है पीढ़ी से लेकर वो धन बदलता गया। धन हमारे पास होना गलत बात नहीं है, पर धन इकट्ठा करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए मनुष्य बनाने वाला जो तरीका, मनुष्य अपनाने वाला जो तरीका है, वो उन्हें बहुत बड़ा दुख में, गड्ढे में पहुंचा सकता है। वो उन्हें प्रभु से दूर रख सकता है। इस तरह की बातों को वार्निंग देते हुए पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा जीवन लोभ रहित हो। लोभ रहित।
और आगे एक और शब्द पौलुस कहता है कि जो तुम्हारे पास है उससे तृप्त रहना। एक बार एक महाधनवान बिलियनर से एक महाशय ने पूछा, एक मनुष्य, आप एक धनवान व्यक्ति हो, आप एक बताइए, एक धनवान कितने धन से तृप्त होगा? उसने कहा, वर्तमान में जितना है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा मिलने से वो तृप्त हो सकता है। महाधनवान करोड़पति बोल रहा है, अभी जितना मेरे पास है उससे 1 करोड़ गुण ज्यादा मिलने पर वो तृप्त हो सकता है। तो मजाक मजाक में ये बात कहा है, लेकिन एक बात सच है, धन एक ऐसा चीज है जो इंसान को कभी तृप्त नहीं कर सकता। जितना मिले और ज्यादा कमाने का और ज्यादा पाने का एक इच्छा है। सो पौलुस से नंबर वार्निंग देता है, एक मसीह परिवार, प्रभु यीशु के साथ चलने वाला एक बेसिक क्रिश्चियन डिसिप्लिन, मसीह जीवन का बुनियादी एक डिसिप्लिन। यहां पर पौलुस कहता है कि मसीह के पीछे चले हुए तुम, 12 अध्याय में बहुत सारी बातें लिखने के बाद 13वीं अध्याय मसीह जीवन के बारे में दिया हुआ आज्ञा है। एक आदर्शमय मसीह जीवन कैसे तुम बिता सकते हो, एक आदर्शमय मसीह जीवन कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इसमें पौलुस बहुत सारे निर्देशों को देता है। और पहली बात वो है, 4वीं आयत में परिवार के बारे में कहा, पारिवारिक जीवन, विवाह का, वैवाहिक जीवन का महत्वपूर्णता क्या है, क्यों है, इसके बारे में कहने के बाद तुरंत पर जरूरत है, जरूरत पैसा से पूरा होता है, तो कहता है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाने का है कि तुम्हारे अंदर लोभ आ जाए। सो पैसा या धन प्राप्त करने का तरीका, इकट्ठा करने का तरीका हमें प्रभु के वचन से दूर रख सकता है, प्रभु की संगति से दूर रख सकता है, प्रभु की आराधना से हमें दूर रख सकता है। आज के लिए है, कहता है आज के लिए है तुम्हारे पास, तो कल के बारे में मत सोचो। इंसान जो कुछ आज करता है वो आज के लिए नहीं, कल के लिए, कल के प्रति। एक ने मेरे को एक दिन पूछा, पास साहब सपोर्ट कब मिलेगा? हमारे बच्चे के नाम से हमने कमेटी उठाया हुआ है, कमेटी देना, बताइए। मिनिस्ट्री में सेवकाई में जो मुश्किल में है, परेशानी में है, उनको खाने के लिए या उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग सपोर्ट देते। और एक ने कहा कि कल बच्चा भी 12 साल का है, उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, कल के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना करो, बात नहीं है, इसको उस सेंस में लेना। आज के लिए हमारे पास है, यीशु ने भी यही टीचिंग दिया था, उन्मान उड़पान उंडंगिल, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए है, पहनने के लिए, तो बस करो, कल की चिंता मत करो, कल का दिन प्रभु देखेगा। इसको कहता है फेथ लाइफ, इसको कहता है विश्वास जीवन। कल अगर मैं जिंदा रहूं तो प्रभु मेरे काम को देखेगा, प्रभु मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु मेरे बच्चों के लिए मैं ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चलता हूं, मैं प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलता हूं, मैं कल के प्रति मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरे बच्चों के, मेरी आवश्यकताओं को परमेश्वर कल पूरा करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, सामर्थी है, ताकतमंद है। इसको कहता है विश्वास जीवन। तो पौलुस कहता है कि धन कमाने के लिए तुम्हारे पास जो मोती है, हीरा है, उसको फेंकना मत। मलयालम में एक सुंदर गीत एक परमेश्वर के दास ने लिखा है, मन्ने प्रति माणिक्यम बिडिगे इल्ल जान, मैं इस मिट्टी के प्रति, मेरे हाथ में प्रभु दिया हुआ मोतियों को, हीरों को मैं नहीं छोड़ूंगा। दुनिया हमें लालच दे सकता है, यह दुनिया पूरा हर तरह की बातों से लालच से भरा हुआ। अब दुकान में जाइए, बोलेगा कि 1+1 एक के साथ एक फ्री, लालच है। 1 किलो आम खरीदने के लिए आप जाइए,
बोलेगा 50 रुपए किलो, 2 किलो लेगा तो 40 जो सॉरी जो है 70 में देगा। लालच है। क्यों? उसकी सड़ा आम हमारे सर पर उसको रखना है। लालच है। हर जगह में ऐसा होता है। ठीक है, दुकान में आप जाइए, सब्जी खरीदने के लिए जाइए, आप बोलिए मुझे 1 किलो आधा किलो दे दे, तो आधा किलो को मान लीजिए 25 रुपया है, और दुकानदार तो 30 का कर दूं, 30 का कर दूं। क्यों? वो 5 रुपए क्या आपको देना नहीं है? देना है। वो कह रहे ज्यादा मिलेंगे। लालच है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओ ये चीज आप देखोगे, लालच। और ये लालच जो है वो शॉर्टकट है, और वो हमें मसीह से, वचन से, प्रभु से दूर रख सकता है। सो इसलिए पौलुस है इब्रानियों की पत्री 13वीं अध्याय का 5वीं आयत में लिखा हुआ है, बचे रहो लालच से, बचे रहो लोभ से, क्योंकि लोभ एक ऐसा खतरनाक पाप है, धोखा है। प्रकट नहीं होता ही, बल्कि यह धोखा है, दुर्वंचनेയാണ്, धनത്തിന്റെ വഞ്ചനയെന്നാണ് പറയുന്നത്। एक ऐसा खतरनाक जो है धोखा है, बहुतों को इसने अपनी चपेट में कर डुबा दिया। लोभ में आया हुआ एक भी व्यक्ति, लोभ में गिरा हुआ एक भी व्यक्ति आगे प्रभु के साथ चल नहीं पाया, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता। अच्छे अच्छे लोग हैं जो प्रभु के साथ चले थे। बाइबल में से उदाहरण बहुत है देने के लिए। पौलुस जब अपने जूनियर पास्टर तीमुथियुस को पत्र लिखता है, पहला तीमुथी 6:10, आप जानते हैं ये सारे आयत, लिखा हुआ है कि रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ होता है। इब्रानियों की पत्री में प्रेरित पौलुस है कलीसिया को, मसीह परिवारों को वार्निंग देता है। पारिवारिक शुरू किया हुआ, पारिवारिक जीवन शुरू किया हुआ कपल परिवारों, रुपया का लोभ में नहीं आना, वो तुम्हारा विश्वास जीवन रूपी नाव को इस भवसागर में डुबा सकता है। रुपया का लोभ में कभी नहीं आना, वो तुम्हारे इस विश्वास रूपी जहाज को डुबा देंगे, बच नहीं पाएगा। पौलुस तीमुथियुस को वार्निंग देता है, मेरे बाद तुम कलीसिया को संभालोगे, मेरे बाद तुम इस सेवकाई को आगे बढ़ाओगे, पर सेवकाई में भी तुम कभी भी रुपया का लोभ में नहीं आना। आज बहुत सारे लोग हैं जो रुपया का लोभ के लिए सेवा के लिए निकला। मैं इन 2 साल के अंदर बहुतों को परखा, मैंने बहुतों को जाना। बात करते 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 गुस्से में करो, प्रेम से करो, वैसे करो, अल्टीमेटली लास्ट में जो आपको निचोड़ मिलेगा वो ये है कि ये सेवकाई के लिए इसलिए निकला कि इसको पैसा कमाना। एक ने मेरे को बोला 4-4, 5-5 संस्था में लोग इसलिए जुड़कर एक साथ काम करते हैं, उधर का भी मेंबर है, उधर का भी पास्टर, इधर का भी पास्टर। बोला खर्चा इतना ज्यादा है, एक मिशन से क्या होता, 3,000 रुपया, 3,500 रुपया मिलने से, 5,000 रुपया मिलने से हमारे जरूर पूरा हो जाएगा। हर का खर्चा 25,000, इसलिए हमें 5 मिशन में जुड़ना पड़ता है, जो 5,000 मिले दे हमें, समझ गया। तो सेवकाई को खर्चा चलाने के लिए, घर चलाने के लिए चुना उन्होंने। प्रेरित पौलुस वार्निंग देता है कि रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ होती है। सेवा करोगे तो मेवा पाएगा। सेवा प्रभु की है, सेवा करने वाले को प्रभु भूखा नहीं रखेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है एक ही समय में 10 स्वामियों का जो है दास बना दूं, ठीक है। सो मसीह विश्वासियों के जीवन में भी इसी प्रकार परमेश्वर जो देता है उसे तृप्त रहना, वो धन्यवाद देना, परमेश्वर की हिस्सा परमेश्वर को देना है, और धन्यवाद करके आप अपने प्रभु दिया हुआ, परमेश्वर दिया हुआ हिस्से को, परमेश्वर दिया हुआ दान को प्रभु के हाथों में रखकर प्रभु से धन्यवाद कर एक विश्वास और आदर्शमय जीवन आगे बढ़ाइए, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा।
ज्यादा कमाने के लिए शॉर्टकट लोग मारते हैं, ज्यादा कमाने के लिए लोग गलत तरीके अपनाते हैं, वो फिर हमें प्रभु से दूर रखेगा। तो इसलिए पौलुस कहता है मसीह जीवन में उतरे हुए लोगों, पारिवारिक जीवन में उतरे हुए लोगों, एक आदर्शमय मसीह जीवन इसी प्रकार बताया। सबसे पहले जिसके धोखे में आकर कईयों ने अपना विश्वास रूपी नाव को तोड़ डाला, उसी बात को पौलुस यहाँ पहले कहता है कि रुपया का लोभ से बचे रहना। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है 6:10 में, रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ होती है, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, हाँ, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक। देखो रुपया अपने आप में गलत नहीं है, पर लोभ जो है उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो लोगों को प्रभु से दूर रखता है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न में कईयों ने विश्वास रूपी नाव को तोड़ डाला। कई लोग प्रभु से पीछे हटने का, प्रभु की आराधना से पीछे हटने का, संगति से दूर रहने का, संगति में ना आने के कारण नहीं है रुपया के लोग। आज के लिए घर पे है लेकिन कल के बारे में सोचकर आज की आराधना छोड़ दिया, संगति छोड़ दिया। तो एक बार गया तो शैतान फिर लालच दे ले, भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो हमें उस लालच में नहीं आना चाहिए। आज मेरे लिए है कोई बात नहीं, कल के बारे में प्रभु देखेगा, ऐसा एक विश्वास, यही है विश्वास जीवन। हमें प्रभु विश्वास जीवन बिताने के लिए बुलाया है। कई लोगों के बारे में कहने के लिए मेरे पास है, पर समय के कमी से मैं कहना नहीं चाहूंगा। आखान प्रभु ने निर्देश दिया था, यरीहो शहर तुम पकड़ने जा रहे हो, उधर का कोई भी वस्तु, भले जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, बहुमूल्य क्यों ना हो, ना उठाना। बाकी सबका नजर दुश्मन के ऊपर था, पर आखान की नजर उस बाबिलोनी चादर और सोने की बाट पर था। उस लालच में आकर ले लिया, लालच किया, लेकर आया। नतीजा क्या हुआ आपको पता है, पूरे इस्राएलियों के सफर रुक गया। इस्राएली सभा, कलीसिया कह सकता है, पूरी कलीसिया में एक के कारण समस्या हो गई, रुक गया। और क्या किया है आगे, उन्होंने उन्हीं के वजह से रुक गया, लास्ट में पकड़ा गया। और उसकी अंत क्या था आपको पता, यहूदा इस्करियोत 3.5 साल यीशु के साथ चला, बाकियों ने जो सीखा, समझा, जाना, वो यहूदा ने नहीं सीखा। यहूदा के हाथ में था वो ट्रेजरी, हाथ जो खजाना उसके हाथ में था, वो उसे निकाल कर आया करता था। उसका नजर हमेशा, चिंता हमेशा पैसा का प्रति था। इसलिए वो जब वो स्त्री जो शहर की पाविनी स्त्री कहा जाता है, शिमोन के घर में यीशु आया, उस समय ये स्त्री को पता चला, वो हमराई स्वच्छ जड़मासी तेल, उसने बहुत बहुमूल्य तेल लाकर उसको तोड़कर यीशु के सिर पर डाला। बाबा यहूदा ने बोला, ये व्यर्थ खर्चा क्यों, ये 300 रुपए में बेच सकता था। मतलब यहूदा का नजर कहीं भी जाता था, घुमा फिरा कर पैसे में आता था, रुपया का लोभ से भरा हुआ था। उसका अंत आप देखते हैं क्या है, उसका वो लोभ आखिर में अपना गुरु को भी उसने बेच डाला पैसा के लिए। हम ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए, ऐसा सेवक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये लोभ बहुत ही खतरनाक एक बात है। बिलेयाम तो तीसरा एग्जाम्पल, वो भी इस लालच के चक्कर में सेवकाई खो दिया, एक अच्छा अंत नहीं मिला। नया में अनन्या और सफेरा रुपया के लोभ में आया, झूठ किया, झूठ बोला, अच्छा अंत नहीं मिला, राइट। ये सब है, ये सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए पौलुस मसीह परिवारों को वार्निंग देता है, तुम्हारा जीवन चाल चलन लोभ रहित हो, जितना तुम्हारे पास उससे संतृप्त रहना,
उसको बढ़ाने का, ज्यादा करने का चक्कर में तुम प्रभु को छोड़ोगे, विश्वास छोड़ दोगे, संसार की अभिलाषा में फिर आ जाओगे, संसार तुम्हें कब्जा कर लेगा, संसार के गुलाम बन जाएगा, शैतान की गुलाम बन जाएगा। और आगे 6वां आयत में लिखा हुआ है, 5वें आयत में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे पास है, इब्रानी 13:5, उससे तृप्त रहो। और प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा न त्यागूंगा। यही है हमारा टॉपिक। ये प्रभु की वायदा हमारे साथ है। प्रभु ने कब कहा है, किससे कहा है? व्यवस्थावरण की पुस्तक देखिए, ड्यूटरनोमी चैप्टर 31 वर्स 6। ड्यूटरनोमी व्यवस्थावरण की पुस्तक है 31:6। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। ओके, यहां पर हम देखते हैं किससे बात कर रहा है प्रभु? है किससे बात कर रहा है? (31 का 6 पढ़िए। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको, परमेश्वर मूसा से हम पर बातचीत करके कह रहा है, हिया बांध और दृढ़ रह। क्यों? तेरे संग तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वो परमेश्वर का नाम यहोवा जीरे है, मतलब उपाय करने वाला परमेश्वर। मैंने जैसे अब्राहम के लिए उपाय किया, वैसे तुम्हारे लिए उपाय करूंगा, तेरे लोगों के लिए उपाय करूंगा, तेरी आवश्यकताओं के लिए मैं उपाय करूंगा। मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हूं। तो दृढ़ रह, हिया बांध, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। पढ़िए 31:6 पूरा पढ़ो। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। उनसे ना डरो। किनसे? सामने वाले शत्रुओं से, तेरे विरुद्ध आने वाली आवश्यकताओं की डिमांड से ना डरो, उन तमाम बातों से ना डरो जो तेरे को परेशान करेगा। आगे, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरा संग चलने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि तेरा परमेश्वर यहोवा है, जो तेरी सारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, जो तेरी सारे जरूरतों के लिए पर्याप्त है। तेरी सारे नीड्स, आवश्यकताएं, जरूरतें, लालसाएं, उसके लिए प्रभु पर्याप्त है, पर लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रभु लालसाओं को तृप्त करता है। भजन से 103 में हम पढ़ते हैं, वो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, पर तेरी लालचों को प्रभु कभी तृप्त नहीं करेगा। प्रभु हमारे लालचों को तृप्त करने वाला नहीं, बल्कि हमारे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला है। लालच और लालच दोनों दो चीज। प्रभु कहता है मूसा से, दृढ़ होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा है तेरे संग। बिलीव ऑन मी, उस पर विश्वास कीजिए। इसको कहते हैं विश्वास जीवन, फेथ लाइफ। प्रभु अंधे की प्रभु है। अगर हमें विश्वास है कि वो प्रभु है, इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करने वाले है, विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और उन पर विश्वास करने वालों को वो प्रतिफल देता है।
सो हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए, ब्लाइंड बिलीफ जिसको हम कहते हैं, आंखें बंद करके हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। गॉड इज फेथफुल टू फुलफिल माई नीड्स। परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अभी हमने गवाही दी, सुना है, प्रभु इतने दिन में हमने प्रार्थना किया, प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। इम्पॉसिबल था, असाध्य था, प्रभु ने साध्य किया। हमारा परमेश्वर ओमनीपोटेंट परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, एल शदाई है, असाध्यों को साध्य बनाने वाला है, और उसके पीछे चलने वाला एक विश्वास जीवन है जो बिताता है। विश्वास है प्रभु मेरा काम आज तक किया है, कल भी करेगा, और वो करने के लिए हमें उसके साथ वो एक विश्वास योग्य जीवन बिताना है। यहां पर हम देखते हैं मूसा से प्रभु कहा, मैं तेरा परमेश्वर तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वो तुझे कभी न धोखा देगा न छोड़ेगा। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस। और यही आयत है जो पौलुस यहां पर दोहरा रहा है। मूसा से प्रभु ने कहा हुआ वो प्रॉमिस, वो वायदा पौलुस यहां पर इब्रानियों की पत्री 13वीं अध्याय का 6वीं आयत में 5वीं आयत में दोहरा कर कह रहा कि प्रभु तुम्हारे साथ है, वो आपकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, वो आपकी जरूरतों के लिए पर्याप्त है, वो आपको धोखा नहीं देगा, आधी रास्ते में छोड़ने वाले नहीं, आपको त्यागने वाले नहीं, क्योंकि वो आपकी सारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। उसका नाम यहोवा जिरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है, इंतजाम करने वाला परमेश्वर। ये अनुभव प्राप्त किया हुआ मूसा, उसके बाद आया हुआ लीडर को, यहोशू को, वो मूसा अपने अनुभव से कहता है। पढ़िए 31 का 8 पढ़िए। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, हाँ, वो तेरे संग रहेगा, हाँ, और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, हाँ, इसलिए मत डर, हाँ, और तेरा मन कच्चा ना। देखो, परमेश्वर अपने को दिया हुआ, खुद को दिया हुआ वो हिया, वो प्रोमिस, वो कॉन्फिडेंस, वो कंफर्मेशन, खुद के बाद उसके बाद आने वाले नेक्स्ट लीडर को बांट रहा है, शेयर कर रहा है। यहोशू से मूसा कह रहा है, जैसे मेरे साथ परमेश्वर वाचा बांधकर, चलकर, रहकर सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, यहोवा जिरे होकर मेरे संग चला, मेरे बाद अब तुझे प्रभु ने चुना है इन लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए। इसलिए जैसे मेरे साथ वो प्रभु रहा, वो प्रभु तुम्हारे साथ भी रहेगा, वो तुम्हें कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा, वो प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। इस कारण तुम अपने मन को न कच्चा करना, इस कारण तुम अपने मन में कोई संदेह नहीं डालना, दृढ़ होना, हियाव बांधना, हिम्मत रखना। प्रभु सारी आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा करेगा। समय समय पर परमेश्वर तेरी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। जरूरतें पूरी होने अलग बात है, लालचों को पूरा करना अलग बात है। प्रभु लालचियों को कोई चीज नहीं देता। गेहसी लालची था, नतीजा क्या हुआ आपको पता है? लालच किया नामान के ओर से आया हुआ धन प्राप्त करने के लिए। धन तो मिला, साथ साथ गुड़ भी मिल गया। लालसाए प्रभु पूरा करेगा। लालच, लालसा, लालच दोनों दो है, कंफ्यूजन नहीं करना। परमेश्वर मूसा कह रहा, मूसा यहोशू से बातें कर कर कहता है, वो प्रभु तुझे कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। उन दोनों परमेश्वर के भक्त लोगों को जो विश्वास के जीवन प्रभु के साथ बिताया, विश्वास जीवन बिताकर सक्सेसफुल हो गए,
और वो दोनों के अनुभव से पौलुस अम्बर नए नए विश्वास में आया हुआ यहूदी और इब्रानी मसीह लोगों से कहता है कि प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा, इसलिए कल के बारे में सोचकर गलती से भी गलत रास्ता नहीं अपनाना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, रुपया के लोभ में नहीं आना। रुपया कमाने के लिए प्रभु काम करने में बहुत टाइम लगेगा और भाई इससे पहले हम ये करेंगे कर कोई जुगाड़ वाला काम नहीं करना। पौलुस कहता वार्निंग देता है, मसीह परिवारों को वार्निंग देता है कि रुपया का लोभ से बचे रहना है। और उसके 6वें आयत में लिखा हुआ है कि इसलिए प्रभु मेरा, पढ़िए 7वें, हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहेंगे प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु मेरा सहायक केवल मेरी शत्रु से मुझे बचाने के लिए नहीं है, बल्कि मेरी आवश्यकताओं के लिए प्रभु मेरी सहायक है। सारे बैंक आपको बोले नो हम नहीं कर सकते, स्वर्गीय बैंक आपके लिए खुलेगा। प्रभु आपका सहायक है, प्रभु अपने भक्तों की सहायक है, उनके साथ विश्वास जीवन, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ जीवन बिताने वाले लोगों के लिए प्रभु सहायक है। प्रभु अपने सहायक हाथ बढ़ाएगा जरूर। लोग बोलेंगे नहीं देंगे, पर प्रभु दिलाएगा, प्रभु देगा। इसलिए हम निडर होकर कहें मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। कई जगहों में अटक कर थका कर पहले तो उधर भी वो जाएंगे, पूछेंगे, उधर से भी पूछे, इनसे भी पूछे, उनसे भी पूछे, लास्ट में आएगा प्रभु के पास उपवास में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अपनी बुद्धि, शक्ति, समय सब कुछ खर्च कर दिया, जीरो होकर, शून्य होकर आएगा। प्रभु अब कोई सहारा नहीं, बस तू ही सहारा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, इस कारण घूमते फिरते तो बहुत देर के बाद प्रभु के पास आया, बोला मेरी ये जरूरत है, मेरी आवश्यकता है। किसी मनुष्य से मांगने से पहले प्रार्थना कर। किसी बैंक पे जाकर लोन के लिए अप्लाई करने से पहले प्रभु से प्रार्थना, परमेश्वर मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ मेरी आवश्यकता है, मैं क्या करूं। क्योंकि मनुष्य के पास जाकर पूछने से हो सकता है अगर वो ना बोले तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। सो टेल मी व्हाट टू डू, प्रभु से पूछिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में पौलुस कहता है इसीलिए हम हियाव से कहे यहोवा मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। जब परमेश्वर मेरी सहायक है, मेरी आवश्यकताओं के लिए, मेरी जरूरतों के लिए, मेरी आर्थिक जरूरतों के लिए, मेरी समस्याओं के लिए, मेरी अन्य जरूरतों के लिए परमेश्वर मेरी सहायक है, तो मैं किसका भय खाऊं। व्हाट कैन मैन डू विथ मी, मनुष्य मेरे क्या कर लेगा, मनुष्य मेरे क्या कर लेंगे। ये कहां से उतारा, ये भी पौलुस ने पुराना नियम से, पुराना नियम की किताब से लिया हुआ एक उद्धरणी है। भजन संहिता 118 उसका 6वीं आयत को पढ़िए, 118 का 6। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पौलुस इस भजन संहिता से, आपको मालूम है भजन संहिता 118 एक मसीहानिक साम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ एक भजन है। और उस भजन में 6वीं आयत में लिखा हुआ उस आयत को पौलुस याद कर वही से लिखा है, निकाला है। परमेश्वर हमारी सारे आवश्यकताओं के लिए, जरूरत के लिए पर्याप्त है। He is enough for us। हम लोग गीत गाते हैं ना, तू ही काफी है, तू ही काफी है प्रभु मेरे लिए, मेरी आवश्यकताओं के लिए, मेरी जरूरत के लिए तू ही काफी है। तो इसलिए
मसीह परिवारों के लिए वार्निंग है। झूठे शिक्षे में पढ़कर कुछ लोग सिखाते हैं कि ये है प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, जो आज हम कहते हैं प्रभु बहुतायत से देता है ना, प्रभु ऐसा करता है, ऐसा करता है। परमेश्वर देता है, ये बात सच है, पर जायज तरीके से प्रभु देता है। इल्लीगली परमेश्वर कुछ भी नहीं देता। इल्लीगल तरीके से कमाने के लिए जो कोशिश करता है, इकट्ठा करने की कोशिश करता, प्रभु उसका साथ नहीं देता। अगर ऐसे देता है तो वो प्रभु नहीं, ये शैतान दे रहा है, क्योंकि शैतान के हाथ में पूरा धन है संसार का। सही तरीके से नहीं, अपने मेहनत का नहीं, अपना हक नहीं, अपना मिलने वाला उचित योग्य दर जो है नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा अगर कोई गलत तरीके से शॉर्टकट से मिलता है, देता है, पाता है, फिर कहते हैं कि प्रभु ने दिया। नो, प्रभु ने नहीं दिया, ये शैतान ने दिया, क्योंकि इसने बुद्धि में क्रुक्कट बुद्धि से इसने कमाया। ये चतुर से, चतुराई से पाया, चतुराई से इसने इकट्ठा किया। प्रभु चतुर लोगों के साथ नहीं रहता है। ओके, सो इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है शिक्षा, लोग वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर ऐसा गलत शिक्षा में आकर सिखाकर तुम्हें पैसा के लालच दिखा सकता है, उनकी गलत शिक्षा पाकर। ये भी प्रभु का भाया हुआ रास्ता है। प्रभु ऐसा भी कहता है कर जाना नहीं है, ठीक है। सो यहां पर पौलुस का वार्निंग ये है मसीह परिवारों से, रुपया का लोभ, उसके प्रति कई लोग कई तरह की शिक्षा आजकल देता है। यीशु के पास आओ, यीशु वो देगा, ये देगा करके। यीशु ऐसा किसी को कोई ऑफर नहीं किया। ये वो पादरी है जो ऑफर करता है, उसको बोला आप दे दे, यीशु बाद में देंगे। यीशु ने कभी किसी को नहीं बोला मैं तुझे धन दूंगा। अगर यीशु ने कोई धन अगर ऑफर भी किया तो वो आत्मिक धन है। संसारिक धन के बारे में जिसने ऑफर ही नहीं किया, खुद को उसके पास नहीं था। तो इसलिए ऐसे झूठे शिक्षा में नहीं पढ़ने का। आगे आयत में 13 की और ये मूसा ने यहोशू से कहा कि मेरे को प्रभु ने बोला मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। वो प्रभु अभी तक मेरे को छोड़ा नहीं, न त्यागा। मेरी सारी जीवन में मेरी आवश्यकता वो प्रभु ने पूरा किया। केवल मेरा नहीं, मेरे साथ जो लोग निकले उनका भी प्रभु उन सभी के जरूरतों को पूरा किया। He is faithful, वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य वफादार प्रभु है। इसलिए मूसा यहोशू को बोलता तुम भी ऐसा चलो। तो इसका मतलब है परमेश्वर की वायदा, परमेश्वर की वफादारी, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर की ईमानदारी, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की वाचा वायदा, ये सब कुछ हमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमें शेयर करना है, क्योंकि वो परमेश्वर पीढ़ी का परमेश्वर है। തലമുറകളുടെ ദൈവമാണ്। തലമുറയായി ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, വചനങ്ങൾ, ദൈവിക കരുതലുകൾ, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ തലമുറകളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം, അടുത്ത ലീഡറിന് കൈമാറണം। आगे जो लीडर है उसको हमें शेयर करना है। मुझे प्रभु ने इस तरह चलाया, आपको भी चला, उसको हियाव देना, उसको हिम्मत दिलाना। आज बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। आज बहुत सारे लोग एक पौलुस ही रहना चाहता है, तीमती को नहीं बनाता। हमें तीमतियों को खड़ा करना है। आज बढ़ने नहीं देते, क्यों? डर जाता है, मेरे लिए खतरा है। यहोशू मूसा के लिए कोई खतरा नहीं था। यहोशू मूसा के समय के बाद प्रभु ने बोला मैं यहोशू को चुना, तुम उसको तैयार करो, वो अभी कमजोर है। मैं तुम्हारे साथ इतना समय चला, तुम अपने अनुभव शेयर करके उसको दृढ़ करो, ताकतमंद करो। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। प्रभु हमसे यही चाहता है। विश्वास में पहले आया हुआ विश्वासी लोग
नए नए जो विश्वासी लोग आ रहे हैं उन्हें कमजोर जो है उन्हें बलवंत करना, अपने अनुभव को शेयर कर कर कलीसिया से भगाने के लिए नहीं कोशिश करना, विश्वास से वो भाग जाए ये नहीं करना, बल्कि अपने अनुभव में प्रभु ने कैसा कैसा विश्वास योग्यता के साथ चलाया, प्रभु उनके साथ कैसा प्रथम दिन से लेकर चला, कभी मेरे को प्रभु ने नहीं छोड़ा, इस अवस्था में इस कंडीशन में प्रभु मुझे नहीं छोड़ा, मेरे लोग मेरे रिश्तेदार मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्त लोग मित्र लोग मुझे छोड़ दिए लेकिन प्रभु नहीं छोड़ा, प्रभु मेरे को कठिनाई के समय में क्लेश के समय मेरे संग रहा, मेरी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा किया, मेरे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया, मेरी भविष्य के लिए प्रभु ने इकट्ठा किया, सब कुछ जो है कहकर नए नए जो विश्वास में आ रहे उनको हमें किया बढ़ाना है। मूसा अगर यहोशू को एनकरेजमेंट नहीं दिया होता तो यहोशू लोगों को अगुवाई नहीं कर पाता, तो इसलिए मूसा कह रहा है 31:6 में प्रभु मूसा से बात करता है और 8वें अध्याय में मूसा यहोशू से बात करता है। अपने अनुभव से वो जूनियर अपने से जूनियर जो सेवक आई में उनको क्या करता है किया बढ़ाता है। आपके द्वारा अन्य कलीसिया के नए नए आने वाले विश्वासीगण जो विश्वास में कमजोर है वो दृढ़ होना है, उनको विश्वास में बढ़ाना है, हिम्मत दिलाना है, परमेश्वर के प्रति उनको विश्वास को बढ़ाना है आपके कारण, आपके द्वारा और आपके वचन के द्वारा वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि वजह से 90 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर तो पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक हमारा काम बना हुआ है। परमेश्वर पीढ़ी का परमेश्वर, तलमुरगल दैवम, तलमुरगलाई पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की कृपा करुणा अनुग्रह दया प्रेम, परमेश्वर की आज केयर प्रोटेक्शन, परमेश्वर के हालेलुया विश्वास योग्यता ईमानदारी वफादारी, ये सब हमें हमारे संतानों को और विश्वास में अगले पीढ़ी को हमें शेयर करना है। और पौलुस यहां पर 13वें अध्याय का 7 से लेकर कहता है तुम्हारे अगुओं को, मतलब इससे पहले तुम्हें अगुवाई किया हुआ लोगों के विश्वास जीवन का अनुकरण करो, उनके चाल चलन को देखो, कैसे प्रभु ने उनको चलाया, कैसे प्रभु ने उनको संभाला, कैसे प्रभु उनके संग रहा, कैसे प्रभु उनकी आवश्यकताओं में पूरा किया, कोई गलत काम करके या हेरा फेरी करके नहीं है, उनका भी सारे काम प्रभु ने पूरा किया। उन सारे बातों को देखो, तुम्हें अच्छा उपदेश देकर चलाया हुआ उन अगुओं का अनुकरण करो। करने के बाद 9वें आयत में एक बहुत बड़ा वार्निंग झूठा शिक्षकों के प्रति जो धन बढ़ाने की शिक्षा दे रहा है, धन बढ़ाने की शिक्षा। आज बहुत सारे ऐसे झूठे शिक्षकों की शिक्षा हम सुनते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, ठीक है, कि तुम वो करो ये करो, ठीक है, और प्रभु तुम्हें देगा। लूटने वाले बड़े लुटेरे बैठे हुए हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, इनकी झूठे शिक्षा में नहीं पड़ना, ओके, झूठे शिक्षों में नहीं आना। और 9वीं आयत को पढ़िए, 13वें अध्याय के 9वीं आयत। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाया। देखा, उपदेश तब एक नहीं है, नाना प्रकार का होता है और विचित्र उपदेश होता है। पौलुस कहता है ये मत सोचना कि बाइबल लेकर आने वाले जिसके हाथ में बाइबल है वो सब पादरी है और अच्छा शिक्षा देता। नो, ये बाइबल लेकर लोग आएंगे और नाना प्रकार की शिक्षा इससे देगा, विचित्र शिक्षा। पौलुस कहता है जो उपदेश मैंने आपको सुनाया, गलातियों की पत्री में पौलुस का तो उस उपदेश के विरुद्ध यदि स्वर्ग का एक दूत भी आकर प्रचार करे वो श्रापित है, उसके पीछे नहीं जाना, विचित्र उपदेशों के पीछे नहीं जाना। आज लोग विचित्र उपदेश सुनाकर लोगों को, चेलों को अपनी चपेट में लेकर जाता है। निकलवियों का उपदेश, धन बढ़ाने का उपदेश, दौलत पाने का उपदेश। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में लोगों को लेकर आते, कहते हैं आओ कलीसिया में तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। कलीसिया यहाँ पर लोगों को लोन देने के लिए नहीं बैठा, लोन दिलाने के लिए नहीं बैठा। कलीसिया पापों से छुटकारा पाया हुआ लोग, यरीहो के किनारे पाया हुआ उस अधम हुआ व्यक्ति के समान
उनके उपचार के लिए, चिकित्सा के लिए लेकर आया हुआ, पाप के खातिर जीवन में आया हुआ खाव, शैतान शत्रु पाप के खातिर जिसका जीवन अपहरण कर रहा था, उसको बचा कर लाया हुआ जगह है कलीसिया। वहां पर उनके आत्मिक जीवन के लिए, तंदुरुस्ती के लिए अच्छा उपचार किया जाना है। बहुत सारे कलीसिया में यही ऐलान होती है कि कलीसिया में आओ, तुम्हें धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, वो मिलेगी, ये मिले। नो, ऐसा नहीं है। प्रभु देता है अपने लोगों को, ये बात सच है। ईमानदारी के साथ प्रभु के पीछे चलने वालों को प्रभु उनकी आवश्यकताओं को उनके अनुसार प्रभु देता है। प्रभु जानता है उनकी आवश्यकता क्या है, उस समय पर प्रभु देगा, क्योंकि वचन में लिखा, मांगने वाला हर एक को मिलता है ना, मांगने वाला हर एक को मिलता है, मिलेगा, पर बहुदाय से नहीं मांगना। वल्लाद जोरी के तरफ हमारा मांगने का मकसद भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए। गलत तरीके से नहीं मांगना, गलत विचार से नहीं मांगना है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड से नहीं मांगने का। प्रभु देगा। पर यहां पर पौलुस कहता है, विचित्र उपदेशों से दूर रहो। आगे, नाना प्रकार के उपदेश जो हमने तुम्हें सिखाया, जो हमने तुम्हें दिया, इसके विरुद्ध बहुत सारे लोग वचन का टुकड़ा लेकर नया नया उपदेश लेकर आएगा, कदापि उनके पीछे नहीं जाना। 13वीं आयत पढ़िए। इसलिए आओ, 9 आयत। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना। बस नाना प्रकार की उपदेशों से कोई तुम्हें भरमाए नहीं। तो इस प्रकार आकर ये नया नया उपदेश जो सिखाते हैं ना, ये लोगों को भरमाते हैं। ये सही उपदेश से लोगों को दूर करता है, विश्वास से दूर कर देता है। एक हफ्ता आएगा, 2 हफ्ता आएगा, ये सोचकर कि पादरी ने कहा कि प्रभु देगा। 3 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता हो गया, महीना हो गया, 4 महीने हो गए, नहीं मिला, वो छोड़ देगा प्रभु को। विश्वास क्यों? क्योंकि पादरी ने इनको कलीसिया में इसलिए बुलाया था, इसको ये बोल के लाया था, आओ सारे कर्जा प्रभु उतार देगा। तुमने दुनिया भर की कर्जा उठाकर रखा हुआ है, उधर से भी लिया, इधर से भी लिया, प्रभु उसका जिम्मेदार है। प्रभु इसी तरह किसी का आर्थिक कर्जों को उतारने के लिए, उनको माफ कराने के नहीं आया। मेरा और आपका पापों का कर्जा माफ कराने के लिए प्रभु आया। पौलुस की शिक्षा, पौलुस इसी प्रकार की झूठे शिक्षकों के विरुद्ध तलवार ही उठाया। पढ़िए इफिसियों की पत्री 4:14। इफिसियों की पत्री 4:14। किसी को भी मिला, जल्दी पढ़िए। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को नहीं। 4:14। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की तर्क विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते। बस एक बार फिर से 14 से पढ़िए। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के। और देखो पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम विश्वास में शिशु नहीं बनना, मनुष्यों के ठग विद्या, सही शब्द वहां से इस्तेमाल किया हुआ, ठग विद्या। आज बहुत सारे लोग बाइबल के वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके इसी प्रकार ठग विद्या सिखाते लोगों को। शॉर्टकट में पैसा कमाने का, शॉर्टकट में धन कमाने का तरीका सिखाते ठग, और कहता है कि तुम डामाडोल होने वाला बच्चे नहीं होना। आगे को हम पढ़िए 15-14 और पढ़िए आगे।
उनके भ्रम की युक्तियों के हाँ, और उपदेश के हर एक उनके भ्रम की युक्ति। देखो, भरमाने वाला, पहले इब्रानियों की पत्री में पौलुस ने कहा भरमाने वाला उपदेशक, इधर कहता है भ्रम करने वाला, घुमाएगा। तुम इसलिए चक्कर में पड़कर चक्कर काटते रहोगे। ठीक है, इसलिए ठगने वालों के उपदेशों से दूर रहना। विभिन्न प्रकार के उपदेशक आएंगे, पौलुस वार्निंग देता है, नाना प्रकार की और विचित्र उपदेश सुनकर उनके ठगने वाले उपदेशों में नहीं आना। अगर आपको कोई कहे, आकर आपके पास कहे आओ प्रभु ये करे, बोले मैंने मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रभु ने जो दिया बस मैं संतृप्त हूं उससे। हमारे कलीसिया में आओ, बड़े चमत्कार हो रहे, हमारे कलीसिया में सबको घर मिला, सबको गाड़ी मिला, सबके पास घर रहे, आप तो अभी भी किराए पर रह रहे हो, चलो। बोले मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पिछले हफ्ते आपको याद होगा जो मैंने प्रचार किया, वो 300 के साथ हमें होना है, जो माइनॉरिटी है, अलर्ट रहने वाला, सावधान रहने वाला, सतर्क रहने वाला, हमेशा अलर्ट रहने वाला, ठगने वालों के युक्ति पर नहीं आना, भरमाने वाले के बातों में आकर भ्रम करने वाले या घूमने वाले, अस्थिर रहने वाले बच्चों के नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उनके बातों में आकर आगे उपदेश की हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। देखो, उपदेश के हर एक झोंके से उछालने वाले नहीं होने चाहिए। कुछ लोग उपदेश सुनकर ये सही है या ये सही है उछले हुए, काटना लले न ओढ़ बोले, सरकंडे के नाई, जो हवा में इधर भी और इधर भी चलता है। कौन सही है कौन सच जो है सही नहीं है नहीं पता, क्योंकि कईयों से सुनते हैं। एक बोलता है कि प्रभु बहुत ऐसे देता छप्पड़ बाढ़ कर देता, छप्पड़ देता है, लेकिन देने का व्यवस्था भी तो उससे पहले बताया हुआ है, वो व्यवस्था को करो। वो नहीं करने का तैयार है, शॉर्टकट में अपनाने के बाद फिर कहता प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु ऐसे किसी का काम में क्रेडिट लेने वाला नहीं है। प्रभु खुद काम करके क्रेडिट लेता है, गलत काम करके प्रभु कभी क्रेडिट लेता नहीं है। तो लोग आज डामाडोल है, सरकंडे के नहीं है, हवा में चलने वाले सरकंडे के नहीं, विविधमाय उपदेशंगळाल आड़ी उलैया, कई प्रकार की उपदेशों से लोग छोके जाते हैं, डामाडोल है, क्या सही है, ये सही है कि वो सही है। 10 जगह में मुंह मारने जाते हो तभी तो ये होता है ना, क्यों सुनने जाते हो? एक जगह में स्थिर रहो, सही उपदेश को परखो, बिरिया के लोगों के नहीं, थिस्सलुनीकियों से वे अच्छे थे। वचन को परखो, वचन को ढूंढो, वचन के लिए समय खर्च करो, परख कर देखो, ऐसा कर आगे बढ़ना है। और दूसरा पौलुस का अगला वाणी झूठे शिक्षकों के विरुद्ध, क्योंकि आजकल ज्यादातर हम ये सुनते हैं कि लोग प्रभु के पास आकर सांसारिक धन या इस तरह की बातों की अभिलाषा कर प्रतीक्षा करते हुए प्रभु के पास आकर ऐसे झूठे शिक्षकों में पढ़कर बहुत सारे लोग 1 महीना 2 महीना साल भर प्रभु के साथ चला। बहुत लोग, एक दिन में एक गांव में गया, एक ने मेरे को बोला पादरी साहब यहाँ पर बहुत सारे जय मसीह वाले रहते हैं। हाँ, मैंने पूछे कौन सी मसीह है? जय मसीह वाले। कह रहे ये पहले चर्च में जाया करते थे। मैंने पूछा फिर अभी क्या हुआ? अभी नहीं जा रहे, कई लोग नहीं जा रहे, कई सालों से नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? प्रभु ने कोई बुराई किया? नहीं, इन्होंने जो चाहा वो नहीं मिला कलीसिया से। इन्होंने क्या मांगा ये सब जाकर सोच कर गया, लेकिन अभी भी उनका नाम जय मसीह वाले रखा हो, क्योंकि वो जय मसीह बोलते थे। तो जय मसीह वाले सारे स्वर्ग में नहीं होगा। प्रभु के हित के अनुसार, प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले
और परमेश्वर के वचन को जीवन में पूरी तरह मानने वाले स्वर्ग में होंगे। और ये एक समय में जय मसीह बोलता था, और जो बातें सोच कर कलीसिया में गया नहीं मिला, अभी प्रभु को छोड़ दिया, चर्च छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन दुनिया ने उसका नाम नहीं हटाया। दुनिया ने उसको भी अभी भी उसका नाम जय मसीह वाले रखा हुआ। ऐसा बहुत सारे लोग आप भी पाते होंगे जीवन सफर में। प्रेज़ द लॉर्ड तो बोलेंगे दूर से, जय मसीह बोलेंगे आपको दूर से, लेकिन वो लॉर्ड जिसका वो प्रेज बोलता है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। उसकी आज्ञा उसके जीवन में नहीं है, उसका कानून उसके जीवन में कोई लागू नहीं है। वो उस प्रभु के साथ संबंध नहीं रखता। वो अभी भी वो पुराना प्रभु में आने से पहले वाले जीवन बिताते हैं। तो पौलुस का वाणी इसी प्रकार है। पहला तिमोथी 4:1 पढ़िए। पहला तिमोथी, कोई जल्दी पढ़िए, समय बढ़ रहा है। पहला तिमोथी, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लाकर विश्वास से देखो पौलुस वार्निंग देता है अपनी जूनियर पास्टर को, तीमुथियुस को। आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है आने वाले दिनों में भरमाने वाली आत्माएं बहुत आएंगे। विश्वास से लोगों को डामाडोल करने वाला, अस्थिर करने वाला बहुत सारे आएंगे। और आगे वो दुष्टों के, भूतों के उपदेशों को सिखाएगा। याद रखना, मैंने आपको पहले बोला समस्त संसार दुष्ट के अधीनता में है। जब दुनिया दुष्ट के अधीनता में, दुष्ट ये संसार का धन भी उस दुष्ट के अधीनता में ही है। इसलिए शॉर्टकट में पैसा कमाने का उपदेश जो देता है वो, या धन बढ़ाने का उपदेश जो देता है, या धन दौलत इकट्ठा करने का उपदेश जो देता है, वो शैतान का उपदेश है, दुष्टात्मा की उपदेश है, भूतों की उपदेश है। भूतात्माविलानवर പറയുന്നത് दुष्ट की आत्मा से होकर वो कहता है। पढ़िए 4 का, पहला तिमोथी 4 का 1। जल्दी पढ़ो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाते हैं और विश्वास से भटकते हैं। देखो, विश्वास से भटकने वाले उपदेश लोग सिखाएगा। परमेश्वर अपने वचन से विरुद्ध या व्यवस्था के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। एक नया शिक्षक आकर कोई नया शिक्षा देने से परमेश्वर अपने राय नहीं बदलता, परमेश्वर अपना वचन नहीं बदलता, प्रोमिस नहीं बदलता, वचन नहीं बदलता। और उसकी बातें सुनकर जो चर्च में गया, 2 महीना 3 महीना 6 महीना रहा, नहीं मिला, छोड़ देता। कुछ लोग सेवकाई के लिए इसी प्रकार निकलते हैं, वो भी इसी तरह सेवकाई छोड़ देता है पैसा के लालच में आकर। लेकिन कईयों को हम ऐसे देखते हैं, ऐसे सेवकाई में थे लेकिन नहीं आगे, फिर सेवकाई नहीं किया, प्रभु को छोड़ दिया, सेवकाई छोड़ दी। परमेश्वर गुनाहगार नहीं है, पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है। इसलिए उन झूठे शिक्षकों के कारण कई लोग जो प्रभु में आया चला गया। इसलिए तुम सावधान रहना, झूठे शिक्षक आएंगे, उनका सामना करना सही उपदेशों से। आगे को एक और आयत पढ़ेंगे, 2 तिमोथी, वही 4 अध्याय, 2 तिमोथी 4 का 15 पढ़िए। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों को बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद। बस यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पौलुस 2 तिमोथी में कहता है, जिसका नाम सिकंदर है, अलेक्जेंडर। कहता है वो हमारे उपदेश का विरुद्ध, उसका उपदेश जो था सिकंदर का, वो पौलुस का उपदेश से बिल्कुल खिलाफ था। पौलुस जो सिखाया उसके बिल्कुल खिलाफ लोगों को भड़काता था, वो उपदेश देता था। वो सिकंदर का उपदेश, सिकंदर कौन सा काम करता था? तांबे का काम करता था। चेंबू बणिकार नायक अलेक्जेंडर, तो उसका काम तांबे का काम था। और उसने लोगों को जो है अपने कामों के द्वारा अपने समान बनकर क्या किया? पैसा कमाने का, धन बढ़ाने का, प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, सिखाया। पौलुस कहते हैं मेरे समय में अगर वो विरोध किया तो तेरे साथ भी विरोध करेगा। उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसने अपने झूठा शिक्षकों से कईयों को अपनी चपेट में ले लिया। इस कारण सावधान रहना, सिकंदर के उपदेश में नहीं आना। पौलुस कहता है कि वो हमारे लिए बहुत
नुकसान पहुंचाया, तुम भी उससे सावधान रहना, ये झूठा शिक्षक है। Praise God. So, ये पौलुस है जो इब्रानियों की पत्री जब लिखा 13वीं अध्याय में, मसीह जीवन की बेसिक टीचिंग में, बुनियादी उपदेशों में कहा है कि तुम्हारा चाल चलन लोभ रहित हो। एक और आयत पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 3:17 पढ़कर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 17वीं आयत को पढ़ेंगे। फिलिपी 3:17। हे भाइयों, तो सब मिलकर मेरी भी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। इसका उदाहरण तुम हम में पाते हैं। आगे, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलने से मसीह के क्रूस का वैरी है। देखो पौलुस कहता है बहुत से लोग अपने शिक्षा से ऐसे चाल चलते हैं जो शिक्षा तो मसीह कह देता, पर वो वाकई में मसीह का विरोधी है। रियलिटी में उनकी शिक्षा गलत है। पौलुस का कहने का मतलब है क्रूस की विरोधी है ये लोग। इनकी शिक्षा, उसका मकसद क्या है? उसकी अगले आयत में 19वें आयत में पौलुस कहता है क्या है? उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, और पृथ्वी को वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। वो प्रचार के लिए इसलिए निकला है, पेट भरना, पेट पूजा करना, पेट के लिए है, इसलिए उनकी शिक्षा में नहीं आना। वो सांसारिक वस्तुओं पर भी तेरा मन लगाएगा, अविनाशी स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय आशा पर, स्वर्गीय जीवन, आनंदकाल की जीवन पर तेरी आशा नहीं लगाएगा, क्योंकि उनके सारे प्रचार ये पृथ्वी की वस्तुओं के प्रति होगी। कार मिलेगा, घर मिलेगा, और धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, अमेरिका भेजेगा, लंदन भेजेगा, वो करेगा, ये करेगा, सांसारिक वस्तुओं के प्रति होगा। ऐसा एक पादरी साहब, बड़े मशहूर पादरी साहब है, एक बार कह रहा था कि प्रभु तुझे वीजा देगा। वीजा प्रभु देता है, एम्बेसी वाला देता है। अगर तुम्हारे पास योग्य पत्र है, कागज सारे पूरा है, तो आपको मिलेगा। मुझे बताइए एक भी बंदा जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, वो एम्बेसी में जाकर एक बार वीजा लेकर दिखाए। अमेरिका या कनाडा के एम्बेसी डिमांड करने वाला पेपर अगर आपके पास है, आपको वीजा मिलेगा। कोई पास अगर कहे, जो अनपढ़ व्यक्ति जिसने स्कूल के दरवाजा नहीं देखा, जिसका पासपोर्ट नहीं बनी, उसको कहते हैं तुझे पासपोर्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु तुझे वीजा देने वाला है। ये वचन, ये पृथ्वी की बातें बोलकर लोगों को प्रभु के नाम से ठग रहा। प्रेज़ गॉड। ये सारे होने के बावजूद भी नहीं मिलता। सो इसलिए पौलुस कहता है उनका पेट, उनका ईश्वर उनका पेट है, इसलिए उनकी शिक्षा में नहीं आना। यारे भाइयों, जब से ये ऑनलाइन मीटिंग शुरू किया तब से लेकर बहुत झूठा शिक्षा फेसबुक के द्वारा और अन्य माध्यम के द्वारा बढ़ रहा है। ये सब सुनते हुए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, वचन पर टिके रहिए, झूठे शिक्षकों के जाल में ना फंसिए। मैं यरूशलेम से बोल रही हूं, मैं यरूशलेम से बोल रहा हूं, चलो करके बहुत सारे इज़ाबेल निकल पड़े हैं। इनकी झपेट में नहीं आना। पृथ्वी की बातें ये लोग सिखाते हैं, कहते हैं, ठीक है, और परमेश्वर के वचन पर टिके रहिए। पौलुस कहता है ये सब ये लोग इसलिए करते हैं कि वो उनका ईश्वर उनकी पेट है, पृथ्वी की बातों पर वो मन लगाए हुए हैं, और लोगों को भी पृथ्वी की बातों में मन लगाने के लिए हौसला बढ़ाता है, और साथ साथ लज्जा की बातों में वो घमंड करते हैं। इसलिए आदर्शमय क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन की बुनियादी उपदेशों को पौलुस देते हुए कहता तुम्हारा
चाल चलन लो परिहित हो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इसलिए हम हियाव के साथ कहे यहोवा मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी साथ है। जिस दिन मैंने परमेश्वर को पाया, जिस दिन मैंने परमेश्वर को हालेलुया ग्रहण किया, प्रभु को अपनाया, उस दिन से लेकर आज तक प्रभु मेरे साथ है। मेरे बाद मेरे संतानों के साथ भी परमेश्वर हम उनकी ओर होगा। मनुष्य हमारा क्या कर लेगा। उनकी आवश्यकताओं के लिए, जैसे मेरी आवश्यकताओं के लिए, मेरी साथ मेरी सारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, वफादार रहा, ईमानदार रहा, वैसे मेरे बाद मेरे संतानों के संग भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा, वफादार रहेगा, क्योंकि वो प्रभु ने वायदा किया, देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा एक सा है। कल प्रभु जो था वो प्रभु आज है, वो प्रभु आगे भी होगा, बदलेगा नहीं है। जैसे मेरे साथ वो बदला नहीं, मेरे पीढ़ियों के साथ भी वो न बदलेगा। उसकी करुणा न बदलेगा, उसकी कृपा न बदलेगा, उसकी वायदा न बदलेगा, वाणी न बदलेगा, वचन न बदलेगा। आसमान और पृथ्वी बदल जा सकता है, लेकिन परमेश्वर अपना वचन, वाणी और अपने वायदा नहीं बदल सकता है। इसलिए हम हियाव के साथ कहे यहोवा परमेश्वर मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। जब प्रभु मेरी ओर है, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे कल के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कल प्रभु मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। इस वचन के सामने हियाव के साथ विश्वास बढ़ाते हुए विश्वास जीवन आगे, आमीन, प्रभु के सन्मुख में हमारे विश्वास जीवन को एक कदम और आगे बढ़ाकर बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर इन वचनों के